Hello students, good morning. Today I am going to solve some more questions of test skill 3. Only two questions are remaining. Okay. The first is that if two equal chords of a circle intersect, prove that the part of one chord are respectively equal to the parts of other chords. देखिए इसके लिए क्या करना है आपको कि ये सर्किल है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि टू कार्ड्स इंटरसेक्ट। टू कार्ड्स इंटरसेक्ट इसका मतलब जो है कि अगर एक कार्ड ये है ये और एक कार्ड ये है, फिर इंटरसेक्ट कर रहा है टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ले लीजिए P, ठीक। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया P। अब इस पर परपेंडिकुलर बाय, इसका परपेंडिकुलर बाय, सपोज करिए अगर सेंटर है तो यहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है और यहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है। इसको कह लीजिए E और इसको कह लीजिए F, ठीक है। और ये है पॉइंट O, ठीक है। अब आपको देखिए प्रूफ क्या करना है। कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि प्रूव दैट पार्ट ऑफ वन कार्ड आर सेपरेटली इक्वल टू द पार्ट ऑफ द अदर कार्ड। पार्ट मतलब अगर ध्यान से देखिए तो क्या होगा, ये पार्ट या तो ये AP और DP ये इक्वल हो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये AP और DP करोगे, इसका मतलब BP और CP ये भी इक्वल, ये पार्ट ऑफ द कार्ड है। एक पार्ट तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, देखिए यहाँ पे ये AP और DP एक पार्ट बन रहा है, दूसरा पार्ट BP और CP बन रहा है। तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो क्या कर दे, टू प्रूव में लिख दीजिए टू प्रूव AP इज इक्वल टू DP, AP इज इक्वल टू DP और दूसरा क्या है CP इज इक्वल टू BP, BP इज इक्वल टू CP। ये दोनों आपको इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। ये दोनों आपको इक्वल दिखाना है। अब इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, इसके बाद कंस्ट्रक्शन आपने जो किया है वो लिख दीजिएगा कि ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ठीक है ना, और ये भी परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ये परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रा किया गया है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर जो ड्रा किया गया है ये इस कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है और ये इस कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो थ्योरम है ना कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, वही चीज यहां पर भी है, ठीक है ना। तो आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन में यही चीज लिख दीजिएगा। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर ऑन, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर to the card bisect the card, bisect the card। अब कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि CF और PF इक्वल है, CF और DF इक्वल है। कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो क्या कहते हैं ये है ये OE, ठीक है ना। OE इसको यही लिख लीजिए पहले, OE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OF इज परपेंडिकुलर टू CD। ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो अब इसके बाद क्या करें हम कि
देखिए तो ए ई, ये ए ई क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा। ए ई अभी प्रूफ शुरू कर रहा है, ठीक है ना। ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी और सी एफ इज हाफ ऑफ सी डी। सी एफ इज हाफ ऑफ सी डी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कहते हैं, थ्योरम के थ्रू है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इन दोनों को इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, ये दोनों जब ए इज इक्वल टू हाफ ए बी और सी एफ इज इक्वल टू हाफ ए बी, आपको मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, इक्वल कॉर्ड है, ठीक है। इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, और हाफ ऑफ ए बी क्या है, ए ई इज इक्वल टू सी एफ। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अगर आप इसको इससे ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए, ट्रायंगल OPF एंड OPE, ट्रायंगल OPF एंड ट्रायंगल OPE ले लीजिए। क्यों, एक चीज ध्यान रखिए कि ट्रायंगल OPF एंड ट्रायंगल OPE, तो देखिए अब इसमें सबसे पहले हम ये दिखा रहे हैं कि OF इज इक्वल टू OE, OF इज इक्वल टू OE। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आपको ये थ्योरम बताई गई है, इक्वल कार्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कार्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये कार्ड ए बी एंड सी डी इक्वल गिवन है, तो यहां से क्या होगा, ये जो ये डिस्टेंस है इसका, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है ना। यहां लिख देंगे कि इक्वल कार्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कार्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। OE इज इक्वल टू OF हो गया। अब ये देखिए OFP एंगल OFP इज इक्वल टू एंगल OEP, ये क्या है, इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। अब ये OP इज द कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OP, ठीक है, ये कॉमन है। अब ध्यान से देखिए कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, कैसे, ये चीज इसको बचाए रखिए, अभी प्रूफ करना है इसको। ठीक है ना, तो देखिए इसको फिर से लिख दिया है, ये अभी हम लोग को प्रूव करना है, इसलिए हम इसको अभी BP इज इक्वल टू CP, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्रायंगल OPF is congruent to triangle OPE, ट्रायंगल OPE क्यों, कैसे कॉन्ग्रुएंट में, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक साइड मालूम है, राइट एंगल मालूम है और हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो ये RHS के थ्रू दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है ना। तो बाई RHS, तो इससे क्या मिल गया हमको कि ये देखिए PF इज इक्वल टू PE, PF इज इक्वल टू PE, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। इसको आप कह दीजिए 2। अब देखिए
हम क्या करें कि जो 1 लिखे हैं ये AE, इसमें से PE माइनस कर दें तो क्या बचेगा AP। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये CF, ये है CF, और CF में से क्या कहते हैं AE इज इक्वल टू, ये AE लिखे थे और ये PF लिखना चाहिए था। AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ CD इज CF होगा, ठीक है ना। तो अरे ये क्या कर दिया हमने, CD, हाफ ऑफ CD, FD लिख देना था यहाँ पे। तो इससे आपको क्या कहते हैं कि यहाँ कहा गया ये CD, यहाँ FD कर दीजिए, FD। तो उससे आपको फायदा ये वाला पार्ट लिखने से फायदा ये होगा कि इसमें से PF माइनस कर देंगे तो ये PD आ जाएगा, ठीक है ना। वहां पे इसको करेक्शन कर दीजिएगा। इक्वल ये भी सही है, इक्वल ये और ये दोनों सही है क्योंकि हाफ हाफ पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला पार्ट लिखने से हमें फायदा ये होगा कि हमें ये पार्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम दोनों को माइनस करें तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 2 1 माइनस 2 कर दे, 1 माइनस 2 कर दे तो क्या होगा, AE माइनस PE और दूसरा क्या है FD माइनस PF। अब देख लीजिए AE माइनस PE तो बचेगा हमारे पास AP, और इधर क्या होगा, DF में से अगर हम PF माइनस कर दें तो आ जाएगा DP। तो ये आपका पहला पार्ट देखिए प्रूफ हो गया, AP इज इक्वल टू DP, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए सेकंड पार्ट क्या होगा, अब सेकंड पार्ट में देखिए कि सेकंड पार्ट में क्या होगा, इसको आप थर्ड इक्वेशन करेंगे। अब हम कह रहे हैं हाफ ऑफ AB CF, ठीक है ना। अब ये हमने दिखा दिया AP और CP इक्वल है, AP और CP इक्वल है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसको दिखाना है क्या कि ये और ये इक्वल हो गया। अब इसके बाद हमें यही दिखाना होगा CP इज इक्वल टू BP, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये है ही है PE और यहां पर क्या है PE और PM, ये मालूम है, ठीक है ना। अब की बार हम ये वाला हाफ पार्ट लिख लें और ये वाला हाफ पार्ट लिख लें, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ AB, अब की बार क्या लिखेंगे, AB का हाफ BE, और दूसरे में हाफ ऑफ CD इज इक्वल टू क्या होगा CF, ठीक है ना। अब इससे देखिए क्या होगा हाँ इससे जो है अब फिर AB इज इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है, ठीक है। और हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, इसको क्या कहते हैं, इक्वल कर दिया जा रहा है। हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD को हम इक्वल कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD जो है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ ऑफ AB, यहाँ पे BE है, ठीक है ना। ये BE ले लिए और CD हम क्या ले रहे हैं इसको कि CF इज इक्वल टू CF ले ले, ठीक है ना।
तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पी एफ इज इक्वल टू पीई है, पी एफ इज इक्वल टू पीई, और यहाँ हम लिए हैं बीई, ठीक है। अगर ये देखिए यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे एई इज इक्वल, ये एपी इज इक्वल टू डीपी, ये आपने प्रूव कर दिया है। अब हमको ये दिखाना है कि एई, ये अब की बार हमको कौन पार्ट दिखाना है, बीपी और सीपी, बीपी और सीपी इक्वल है, ये हमको दिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए पीएफ में अगर सीएफ ऐड करें, पीएफ में अगर सीएफ ऐड करें तो सीपी हो जाएगा। इसी तरह बीई में अगर हम पीई ऐड करें, बीई में पीई ऐड करें तो बीपी हो जाएगा। यही आपको दिखाना है। तो क्या करें, इसको थर्ड अगर सपोज कर लें तो सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड प्लस थर्ड में क्या हो जाएगा कि पीएफ, पहले बीई वाले, पीई प्लस बीई, पीई प्लस बीई इक्वल टू पीएफ प्लस सीएफ। ये क्या हो जाएगा, पीई प्लस बीई, पीई प्लस बीई, बीपी हो गया इक्वल टू, ये क्या है, पीएफ प्लस सीएफ, पीएफ प्लस सीएफ, ये हो जाएगा सीपी। ये भी आ गया, देखिए बीपी और सीपी, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है वो आप लोग करिएगा अपने से। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए कि ए बी एंड ए, सेवेंथ क्वेश्चन है, ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस सर्किल बनाए, ये ए बी और ए सी, ये क्या कहते हैं, कह रहा है कि ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कार्ड्स। तो ये पॉइंट ए ले लीजिएगा, तो ये बी और ये सी, तो ए बी ए सी आर टू इक्वल कार्ड्स, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। अब क्या करना है, कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ, प्रूव दैट the bisector of angle BAC passes through the center of the circle। तो देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर सपोज कर लीजिए ये जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप पॉइंट M सपोज कर लीजिए, और ये सपोज कर लीजिए सेंटर यहाँ पे है कहीं, ठीक है ना, ये सेंटर है O। आप इसको इस तरीके से ज्वाइन करा दीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको आप कह दीजिए सब पॉइंट पी। तो अब क्या क्या गिवन है, एक तो ये गिवन है कि ये साइड इक्वल है, दूसरे ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल है जिसमें ये इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आप ले लें तो इसमें क्या होगा, ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब कि अगर ये क्या कहते हैं, इसको हम पेयर ऑफ एंगल बना लें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी और ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब कि अगर ये परपेंडिकुलर आगे बढ़ा दिया जाए तो वो सेंटर से होके पास, क्योंकि सेंटर से ही इस पर ये कार्ड है, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जा सकता है। इसलिए जब इसको आप आगे बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर से होके निकल जाएगा, ठीक है ना।
अब इसी चीज को हमको लिखना है। तो देखिए प्रूफ में तो डाल दीजिए, तो प्रूफ में कि ओ एपी नहीं, सेंटर ओ लाइज ऑन लाइन एम, ये आपको प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन क्या किया है आपने, कंस्ट्रक्शन में डाल दीजिए ज्वाइन पीबी एंड पीसी, ज्वाइन पीबी एंड पीसी, या ज्वाइन करा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद प्रूफ देखिए, प्रूफ करना है तो प्रूफ कीजिए। कैसे करेंगे, ट्रायंगल एपीबी, ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एपीसी, देखिए इसमें जो है ये गिवन है कि AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, इक्वल कार्ड्स हैं, ठीक है। और ये गिवन है एंगल BAP, इज इक्वल टू एंगल CAP, ये क्या है, ये भी गिवन है। और AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन है। अब इससे क्या होगा, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC बाई SAS। इससे क्या प्रूफ हो गया, पहली चीज कि BP इज इक्वल टू CP, और इसको अगर हम 1 2 कर दें एंगल को, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये बाई CT, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कहते हैं, यहां से लिखेंगे आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और यहाँ प्रूफ करेगा 1 इक्वल टू 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 1 यहाँ पे आप देख लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। यही चीज यहाँ ध्यान देने की है कि ये 90 डिग्री है, ये